वर्षा योग की स्थापना कहें या चातुर्मास की स्थापना कहें, हमने एक शब्द का प्रयोग किया था, चातुर्मास पर्व, और वो महापर्व जैसा है। महापर्व इसलिए है कि उसमें अनेक प्रकार के पर्व आते हैं। अभी रक्षाबंधन पर्व आने वाला है, उसके बाद 10 लक्षण 16 कारण पर्व आएगा, 16 कारण पर्व के बाद 10 लक्षण महापर्व आएगा, और उस 10 लक्षण महापर्व में भी अनेक प्रकार के पर्व आएंगे। बंधुओं, पर्वों का आना अलग बात है, पर्वों को समझना दूसरी बात है, पर्वों के महत्व को जानना तीसरी बात है, और पर्व में जैसा कहा गया है उस प्रकार उस पर्व को अपने जीवन में अपनाना ये अलग बात है। अभी आप सभी मनुष्य तो हैं ना? हाँ, सभी मनुष्य हैं ना? तो फिर मनुष्य बनने के बाद क्या क्या करना चाहिए? रात में खाना चाहिए। हम कल गए थे आहार करने, वहाँ के नौजवानों को रात्रि भोजन त्याग की बात कही थी महाराज जी ने। बड़ी मुश्किल से 1 महीने की शर्त लगा रहे, 1 महीने का त्याग करते हैं। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, हमको मन में आने लगा कि अपन गलत जगह आ गए, क्योंकि जहाँ पर गुरु की बात नहीं मानी जाए और आत्म कल्याण की बात नहीं मानी जाए, उस घर में क्या करे जाकर? बंधुओं, ऐसा एकांत नहीं है। नौजवान भले ही नहीं मान रहे थे बात, लेकिन वहाँ पर आहार देने वाले जो लोग थे मौजूद, और आहार देने वाले मौजूद थे, इसलिए उन्होंने धर्म की बात को समझा था, धर्म की बात अपनाई थी, और अपने जीवन में उन सब बातों का त्याग भी किया था, जिस कारण से साधुजन संघ के साधु सब आहार लेते हैं। बंधुओं, आज भी एक महापर्व तो नहीं, पर्व का दिन है आज, है ना? आज इधर सब लाल साड़ियाँ दिख रही हैं, और लाल साड़ियाँ भी अलग अलग प्रकार की दिखाई दे रही। सभी आज अक्षय दशमी पर्व मना रहे हैं, सुहाग दशमी पर्व मना रहे हैं, या सौभाग्य दशमी पर्व मना रहे हैं। अक्षय दशमी पर्व की बात तो अभी सुन रहे थे, वो तो राजा और रानी ने मुनिराज से उपदेश श्रवण करके अपना दुख दूर करने का उपाय प्राप्त किया था। किंतु श्रावक समाज जो है, हमने एक दिन कहा था, श्रावक समाज के 2 पक्ष हैं, लेकिन 2 पक्ष होते वे भी दोनों एक ही श्रावक कहलाते हैं, क्योंकि सभी श्रावक धर्म का परिपालन करते हैं। श्रावक धर्म का परिपालन करने, अभी आपने सुना कि जो अक्षय दशमी व्रत को करते हैं उनको भगवान की पूजन करना चाहिए, और आपका भाग्य है कि आपके नसिया में मूल नायक आदिनाथ भगवान है। तो आदिनाथ भगवान की पूजा करनी है, उस व्रत को धारण करने वालों को। पर यह बात समझ लेना कि भगवान की पूजन जो है वो बिना अभिषेक के नहीं की जाती है, अधूरापन है उसमें। बिना अभिषेक के जो पूजा की जाती है वो अधूरी पूजा होती है। आपके यहाँ
बंध है, बंधन है, हम उसको तोड़ना भी नहीं चाहते। आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन जो बात है वो हम बता रहे हैं। श्रावक जो कहता है वो नहीं, शास्त्र जो कहते हैं उस बात को बता रहे हैं, क्योंकि अभिषेक पूजन का ही अंग है। और अभी आप देखो एक बात, आप सब हमारी पूजा, महाराज की पूजा करते हैं यहाँ पर, तो पहले आकर के पाद प्रक्षालन करते हैं ना, फिर पूजा करते हैं। तो क्या हुआ, वो पहले अभिषेक चाहे पाँव का करें, भगवान का मस्तक से किया जाता है, लेकिन मुनि महाराज का मस्तक से मत कर लेना, कभी ध्यान रखना। चरणों का प्रक्षालन करके फिर बाद में आप पूजा करते हैं, और वो पूजा आपका पाप दूर करती है और पुण्य की वृद्धि करती है। आज का पर्व जो है खासकर महिलाओं ने तो इसलिए किया है, क्योंकि राजा और रानी ने तो इसलिए किया था कि उनके संतान नहीं थी। आपके यहाँ तो संतान भी है, लेकिन प्राय करके यहाँ पर अक्षय, माता जी ने उसको अक्षय दशमी कहा है, और शास्त्र में अक्षय दशमी का व्रत कहा है। अक्षय दशमी का व्रत का मतलब क्या है? उसे सुहाग दशमी भी कहते हैं, सौभाग्य दशमी भी कहते हैं। तो महिलाओं के मन में रहता है कि हमारा सुहाग सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए ये व्रत करते हैं। सौभाग्य हमारा जगना चाहिए। उस सौभाग्य के जगने से हम मनुष्य जन्म प्राप्त किए हुए हैं, जैन धर्म प्राप्त किए हैं। तो यदि हमारा सौभाग्य कहें, सुहाग कहें, वो सुरक्षित रहता है, तो हम उसको भली प्रकार से धर्म का परिपालन आदि भी कर सकते हैं। हम आपसे एक प्रश्न करें कि आपने अपने सौभाग्य के लिए दशमी चुन ली। श्रावण शुक्ला दशमी के दिन व्रत उपवास करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की रक्षा होती है। हम ये नहीं समझ पाए कि माता और पिता दोनों मिलकर के संतान को जन्म देते हैं, और संतान को जन्म देने के बाद उसकी रक्षा करना भी आपका कर्तव्य होता है। जब रक्षा करने का कर्तव्य होता है, तो यह बता दें कि 12 महीने में कौन सी दशमी हम चुने जो आगे अपने बच्चों की रक्षा कर सके। हाँ, दशमी के दिन करेंगे। और यदि बात यह है तो संतान की रक्षा के लिए, अर्थात संतान हमारी सुरक्षित रहे, संतान अपने माता पिता के और धर्म की बात को माने, ऐसी संतान को जन्म देने के भाव आपके हैं, तो वो दशमी ऐसी कोई सी नहीं आएगी। आपको संस्कार अपने जीवन को प्राप्त कराना पड़ेंगे, और अपने जीवन के संस्कारों को प्राप्त करके ही आप अपने बच्चों को में संस्कारित कर सकते हैं। हमने कई बार इन दिनों में देखा है, और हमने बच्चों को कहा कि भाई एक काम करो, आप भोजन करते समय मोबाइल मत देखा करो, टीवी मत देखा करो, क्योंकि भोजन कैसा बना है, क्या बना है, इसका आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपका उपयोग जो है वो मोबाइल में या टीवी में रहता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो त्याग करने के लिए तैयार हो, क्योंकि सभी बच्चों ने ये कहा कि महाराज मेरी मम्मी भी देखती है, मेरे पापा भी देखते हैं। अब बताइए, मम्मी और पापा यदि देखते रहेंगे तो बच्चों को आप कैसे रोक सकेंगे? आपको स्वयं अपने विचारों को बदलना पड़ेगा, अपने को इसलिए तैयार करना पड़ेगा कि हम भी यदि भोजन करते समय मोबाइल और टेलीविज़न का उपयोग करते हैं तो बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं। उनके सामने उनके माता और पिता होते हैं, माता पिता और कुटुंबीजन होते हैं, बड़ा भाई भी होता है, तो सबका अनुकरण छोटे बच्चे करते हैं। और अनुकरण जब करते हैं तो जो आप करते हैं वो
उस बात को वो भी अपना लेते हैं। अब आप सोचिए, कल एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था अधिवक्ताओं का, और उसमें 7 बातें कही गई थी, 7 विषय रखे गए थे, और उसमें ये था कि हम अपने बच्चों को संस्कारित करने की बात थी, क्योंकि सारे परिवारजन जो हैं दुखी हैं। बच्चे छोटी अवस्था में हम उनको संस्कार देते नहीं, बड़े बड़े हो जाने पर हम उनके शादी और विवाह संबंध करने को चाहते हैं, वे आपकी बात नहीं मानते। आपने बचपन से ही उनको मोबाइल पकड़ाना शुरू कर दिया है, और जब आप सबको बुरी लग रही होगी बात, या आप चाहते होंगे कि हम तो ठीक कर रहे हैं लेकिन महाराज मना कर रहे हैं हमको, ऐसी बात नहीं है। आपने मोबाइल चलाना उनको बता दिया, मोबाइल पकड़ाया है, चलाना नहीं बताया आपने, लेकिन आजकल बड़े फॉरवर्ड संतान होने लगी है, आगे आगे बिल्कुल उनके कदम आगे आगे चलते हैं। उनके हाथ में आपने जब चीज़ दी तो उसके बटनों को दबा दबा के वो चलाना सीख जाता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब महाराज के पास आते हैं तो महाराज ये बच्चा मानता नहीं है, ये 2 वर्ष का था जब इसे मोबाइल चलाना सीख गया ये, तो गलती किसकी थी? वो गलती आपकी थी या उस बच्चे की थी? 2 वर्ष का बच्चा अब जानने लगा है, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो 5-5 वर्ष के बच्चे, क्योंकि स्कूलों में जब भर्ती किया जाता है अब तो 2-3 वर्ष का बच्चा होता है तो उसको LKG और लोअर KG और UKG में भेजना शुरू कर देते हैं आप, क्योंकि घर में आपको तकलीफ देता है वो, और उसको पालन पोषण करने में और उसमें उसको संस्कारित करने में आपको बहुत तकलीफ होती है। आपको बहुत सारा समय अपना भोग संबंधी उपयोग को बदल करके और उसमें लगाना पड़ता है। इसलिए आप उसको स्कूल में भेज देते हैं कि जो जाओ स्कूल में जाएगा तो वहाँ अध्यापक उसको संभालेगा, कुछ भी करेगा। इतना जरूर है कि उस 2-3 वर्ष 3 वर्ष के बच्चे को 4 वर्ष के बच्चे को आप स्वयं छोड़ने के लिए जाते हैं या स्कूल की बस आकर के उसको ले जाती है। कम से कम आप घर से बाहर निकल के बस तक छोड़ने के लिए तो जाते हैं उसको, यह बात तो पक्की है। और फिर जब उसके टाइम देखते हैं तो फिर स्कूल से बच्चे का आने का समय हो गया, तो उसको संभालने के लिए आप जाते हैं, जहाँ बस खड़ी होती है, जहाँ बस छोड़ती है, वहाँ तक आप जाते हैं और बच्चे को घर लेकर के आते हैं। ये सब तो करते हैं, लेकिन इसके साथ जो करना आवश्यक है उस बात को आप नहीं करते। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वे स्वेच्छापूर्वक अपने सब कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि हमने कल कहा था, घर बसाया जाता है, ध्यान रखना, घर बसाया जाता है, मकान बनाया जाता है। किसी ने भी मकान को बसाया नहीं है, घर को अवश्य बसाया है। तो जब जन्म लिया है, मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, जैन कुल प्राप्त किया है, तो घर तो सबके बसते हैं। मकान तो आपके बाप दादाओं ने बना रखे, वो भी चल रहे हैं अभी, कोई बात नहीं। मकान फिर नए मकान बनाते हैं या फिर उनको तोड़ करके नयापन करते हैं, अथवा उसके भीतर क्या बोलते हैं उसको नाना प्रकार के उपकरणों को सजा करके उस मकान को सजाते हैं। तो सजाने का कार्य आप करते हैं या नया मकान बनाते हैं, लेकिन बच्चों को बसाना है, उनका भी घर बसेगा, वे भी घर बनाएंगे, घर बसाएंगे। और जब घर बसाएंगे तो हमें ये बात ध्यान देनी चाहिए कि जैसा हमारे माता पिता और हमारे दादा दादी ने हमें संस्कार दिए थे और उनके संस्कार के अनुरूप ही हमने उनके इच्छा के अनुकूल, उसके प्रतिकूल हमने कोई कार्य नहीं किया, तो हमारे बालक भी, आपकी इच्छा तो होती है ना कि आपके संतान भी आपके अनुकूल चले, लेकिन सबके पास एक उत्तर,
महाराज अब बच्चे सुनते नहीं हैं, बड़े बड़े हो गए इसलिए अब सुनते नहीं हैं। बड़े बड़े हो गए इतनी बात नहीं है, पढ़े लिखे गए इसलिए भी नहीं सुनते। अब ये जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। पर लेकिन जो आपके वृद्ध दादा दादी हैं या माता पिता हैं उसमें तो बदलाव बहुत अधिक नहीं आया है जैसा आपके बच्चे बदल देंगे। तो बंधुओं, ये समझने की बात है कि हमें धर्म की रक्षा भी करनी है, मंदिरों की रक्षा भी करनी है, तीर्थों की रक्षा भी करनी है। रक्षा का बहुत सारा कार्य हमें दिया है या हमें करने के लिए प्राप्त हुआ है, उन सब कार्यों को करना। लेकिन इसके साथ साथ आज जो व्रत महिलाएं कर रही हैं पुरुषों को भी करना चाहिए, ऐसा माता जी बता रही थी। क्योंकि महाराज के पास वो गए थे राजा रानी, तो यही तो कहा गया था कि दोनों को करना है, तो दोनों को व्रत करना चाहिए। आपको भी तो रक्षा करनी है अपनी, तो आप दोनों मिल करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये इस व्रत को केवल महिलाओं ने बना लिया, सुहाग दशमी बना लिया। हमारा इधर तो ये अक्षय दशमी तो शास्त्र में वर्णन आया है, लेकिन सुहाग दशमी का व्रत करती हैं महिलाएं आज के दिन। तो इसलिए उसमें अभिप्राय क्या है, अक्षय दशमी यदि ये करें तो बहुत सारी बातें हैं, उसमें अनेक प्रकार की बातें हैं जिनको अक्षय रखना है। तो हम तो एक बात कहेंगे कि अपने बच्चों के संस्कार भी आपको अक्षय रखने हैं। उन आज अक्षय दशमी का दिन है तो सभी लोग अपने मन में ये संकल्प ले लें कि अक्षय दशमी के दिन हम ये भी व्रत करेंगे कि हम अपने बच्चों का संस्कार कैसे करें, उनको कैसे संस्कारित करें। इन बातों को भी आपको ध्यान देना है। केवल मात्र अपने लिए ये व्रत नहीं करना है, आपको तो धर्म के लिए करना है, संस्कृति की रक्षा के लिए करना है। संस्कृति आ गई, जब आप अपनी संस्कृति बच्चों में ठीक प्रकार से डालेंगे तो संस्कृति की रक्षा होती रहेगी और उन्हीं से आगे की संतति भी चलनी है। उस पुण्य के फलस्वरूप ऐसी संतान प्राप्त करें, ऐसे कुटुंबीजन प्राप्त करें जिसके माध्यम से आपके यहाँ धर्म की परंपरा चलती रहे। और धर्म की परंपरा जब चलती रहेगी तो सब सुख ही सुख दिखेगा, मंगल ही मंगल होगा। आप सबका मंगल हो, आप सब सुखी हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जब आदिनाथ भगवान की